आइए इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 5.3 के सवाल करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3 है, मैक्सिमाइज z गिवन है, यानी हमारे पास फंक्शन गिवन है 3x + 2 3x + 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। हमने क्या करना है, इसको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जो हमने डिस्कस किया 5.1 और 2 में हमने क्या किया, इनइक्वालिटीज़ को प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद हमारे पास क्या आते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आ गया, फिजिबल सोल्यूशन आ गया। फिर उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, इन कॉर्नर पॉइंट्स को इन फंक्शन में पुट करेंगे और वहाँ से मैक्सिमाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपनी इक्वेशंस लिख लेती हूँ। अगर मैं इनको 1, इसको मैं 2 और इसको मैं 3 का नाम दे देती हूँ और इन एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख लेती हूँ। हर इक्वेशन के अगेंस्ट क्या आ जाएगी, 12। इसको मैं अगर 4 का नाम दे दूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बाकी इक्वेशंस लिख लूँ, 2x + y = 4, 4x - y = 4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगी, इक्वेशन 5 एंड दिस इज इक्वेशन 6। ये मैंने एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख ली। हमारे पास क्या है, इनको लिख लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट फाइंड करते हुए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इक्वेशन 4 से अगर मैं करूँ, ए इंटरसेप्ट निकालना है, यानी मैंने क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करते हैं। y0 पुट किया तो ए मेरे पास क्या आ रहा है, 4 और 0। इसी तरह b मेरे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन 4 से। अब मैं क्या करूँगी, मैंने क्या करना है, x को 0 पुट करना है। x को 0 पुट करना है तो y क्या आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं 12 / 4 विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आ गया, 0 3। एक ये पॉइंट आगे, इन दोनों को XY प्लेन में प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। फिर हम यहाँ से 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, वो क्या होंगे, C और D। x0 पुट किया, मैंने क्या किया, y इंटरसेप्ट निकाला है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, x इंटरसेप्ट निकालना है। y0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 2। x के आ गया है मेरे पास 2, इसको लिख लेते हैं 2 0। इसी तरह D पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैं क्या करूँगी, x को 0 करूँगी तो y क्या आ रहा है, 4। उसके बाद E पॉइंट क्या आ जाएंगे मेरे पास, x0 y0 किया तो x क्या आ गया मेरे पास 1 और F पॉइंट क्या आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, मैंने क्या करना है, x0 पुट करना है तो y क्या आ जाएगा, -4। तो ये पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट्स ले लेते हैं हर लीनियर इक्वालिटी के। अगर 1 के अगेंस्ट देखूँ टेस्ट पॉइंट तो क्या आ रहा है, 0 + 0 > 12, ट्रू आ गई है। सेकेंड लीनियर इक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट डालूँ तो क्या है, 0 + 0 > 4, ये ट्रू आ गई है। जब ट्रू आ जाता है बच्चों तो क्या मतलब होता है, सोल्यूशन लाइज टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसके बाद 3 देख लेते हैं, ये भी क्या आ रहा है हमारे पास, 0 - 0 > 4। तो तीनों लीनियर इक्वालिटीज से हमारे पास क्या आ गया है, सोल्यूशन जो है वो लाई कर रहा है टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो आइए इनको प्लॉट कर लेते हैं और प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स दी हुई है x > 0 एंड y > 0। तो जब हम इनको प्लॉट कर लेंगे फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। फिर उन कॉर्नर पॉइंट्स में हम जो है अपना फंक्शन मैक्सिमाइज कर लेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपनी कैलकुलेशंस हमने की हुई हैं, हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हमने क्या किया है, इनको प्लॉट कर लिया, ए बी को लोकेट किया ग्राफ में, फिर हमने वहाँ से ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से। इसी तरह सी और डी को लोकेट किया ग्राफ को, फिर हमने क्या किया, प्लॉट कर दिया, लाइन से ज्वाइन कर दिया। इसी तरह हमने ई और एफ को लोकेट कर लिया ग्राफ में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर ग्राफ पे देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, थर्ड इनइक्वालिटी की भी ग्राफ आ गया। अब तीनों केसेस में हमारे पास था सोल्यूशन जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन लाई कर रहा था। फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो वो मेरे पास क्या थी, 2x + y = 4। तो जब सोल्यूशन लाई करेगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, सब इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन था टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉमन रीजन आप देख सकते हैं। और हमारे पास ये कंडीशन भी थी x > 0 एंड y > 0, यानी हमारा फिजिबल सोल्यूशन होगा वो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप देख सकते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी सोल्यूशन होता है उसको हम फिजिबल सोल्यूशन बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं पिंक बाउंड्री लाइन से हमारे पास ये तीनों जो हमारे पास तीनों इनइक्वालिटीज़ थी, इनके अगेंस्ट जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया उसको आप पिंक बाउंड्री लाइन से हाईलाइट देख सकते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब आप देख सकते हैं इनके कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, 0 B G H और हमारे पास E है। G और H को हम फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं G H जो है वो किस लाइन का इंटरसेक्शन है, G जो है वो 2x + y 4 और किसका इंटरसेक्शन है, 3x + 4y = 12। इन इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं साइड पे, 2x + y = 4 और 3x + 4y = 12। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। इनको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट H।
इसी तरह हम क्या करेंगे, g निकालने के लिए, हमने g निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व किया, h निकालने के लिए मैं कौन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करूँगी, वो है कौन कौन सी इक्वेशन का मैं लिख लेती हूँ। हमारे पास किसका इसका इंटरसेक्ट है, हमारे पास जो आ रहा है ये किसका है, 4x माइनस वाई 4, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है उसको हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई 4। तो इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, h कॉर्नर पॉइंट। आप अपनी स्क्रीन पे कैलकुलेशन देख सकते हैं। पॉइंट G इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास पॉइंट G आ गया। पॉइंट H इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6, वहाँ से आपने देख लिया H का पॉइंट आ गया, इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया तो H पॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमारे पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को अपने गिवन फंक्शन में पुट करना है और फिर देखना है इन फंक्शन पे कौन सी वैल्यू पे, कौन से कॉर्नर पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो हमारे पास वो कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमने कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन को एवोलेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट किस पे आ रही है, 0,3 पे। सो द आवर फंक्शन इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट B03। तो हमने यही काम करना था। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।